सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आई होप आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे। आज हम लोग कई दिनों के बाद कनेक्ट हुए हैं और 1 to 1 बैक टू बैक क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले हम बता दें कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग देखेंगे आज इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड को जानने से पहले हम जानेंगे कि इंडियन पेनल कोड हम कैसे पढ़ेंगे और हम किस तरीके से इसको जानेंगे। ठीक है बाबू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान की। ठीक है, और इसके पहले हम जानेंगे कि संविधान लिखा किसने, कितने दिनों में लिखा गया। ठीक है, उसके बाद से संविधान में हम लोग धाराओं को पढ़ेंगे, आईपीसी को पढ़ेंगे आज, और नेक्स्ट वीडियो में आपको सीआरपीसी की जानकारी दी जाएगी। ठीक है बाबू। तो चलिए हम जानते हैं कि संविधान किसने लिखा। तो उस पर्सन का हम नाम जानते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर ने लिखा। ठीक है, बाबा साहब ने संविधान कितने दिनों में लिखा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। ठीक है बाबू। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी में महू छावनी मध्य प्रदेश में हुआ। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो बाबा साहब ने संविधान लिखा कितने दिनों में? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। आप सभी लोग जानते होंगे, या नहीं भी जानते होंगे तो जान लेंगे आज। और उसी संविधान में हमारा आता है क्या? आईपीसी। क्या आता है बाबू? आईपीसी। ठीक है, आईपीसी की अगर हम बात करें तो इंडियन पेनल कोड, इसको हम हिंदी में जानते हैं भारतीय दंड संहिता। क्या जानते हैं? भारतीय दंड संहिता। और ये आज की वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, बहुत ही शानदार। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो में बने रहें और आगे हम लोग देखेंगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक बार मैं फिर से बता दूं क्या पढ़ने वाले हम लोग। इंडियन पेनल कोड, इसका मतलब हिंदी में क्या होता है कि भारतीय दंड संहिता। ठीक है बाबू, आगे बढ़ेंगे। तो हमने बताया, जानिए आईपीसी में धाराओं का मतलब। ठीक है, जानिए आईपीसी में धाराओं का मतलब। आईपीसी का फुल फॉर्म क्या बताया मैंने? इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड को हम हिंदी में क्या जानते हैं? भारतीय दंड संहिता। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखेंगे यहाँ पे धारा 307 की अगर हम बात करें, धारा 307 यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। धारा 307 यहाँ पे लिखा हुआ है। धारा 307 का मतलब क्या होता है? जस्ट अ सेकेंड। हत्या की कोशिश। क्या होता है बाबू? हत्या की कोशिश। समझ पा रहे हैं? हत्या की कोशिश। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति हत्या करने की कोशिश कर रहा है किसी की, तो उस सिचुएशन में आप कौन सी धारा लगाएंगे? धारा 307। धारा 307 लगवा के उनके ऊपर जो है कि कार्रवाई करा सकते हैं। समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं। धारा 302। धारा 302। धारा 302 कब लगाया जाता है? तो हत्या का दंड, हत्या का दंड देने के लिए धारा 302 लगाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। धारा 376 बलात्कार की अगर हम बात करें, रेप की अगर हम बात करें, ठीक है, किसी भी महिला का अगर रेप होता है, बलात्कार होता है, तो उस सिचुएशन में धारा 376 के तहत उनको सजा सुनाई जाएगी। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। धारा 395। धारा 395 की अगर हम बात करें, डकैती। डकैती की अगर हम बात करें तो डकैती जो होती थी पहले, अभी तो नहीं हो रही, अभी तो मतलब तमाम जगह चैन स्नैचिंग, चोरियां लोग कर रहे हैं, लेकिन डकैती होती थी उस टाइम पे, बहुत पहले के ज़माने में, तो बहुत सारे लोग जो है कि जा करके डकैती करते थे। ठीक है, तो डकैती की अगर हम बात करें तो कौन सी धारा लगती है उसमें? धारा 395। ठीक है बाबू, और डकैती के लिए 395, अगर कोई डकैती करता है तो धारा 395 लायक उनको सजा दी जाएगी। धारा हम 377 की बात करेंगे, अप्राकृतिक कृत्य और कृत्य। अप्राकृतिक कृत्य की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई भी पुरुष, स्त्री अपने ये जो वातावरण है प्रकृति के साथ या किसी भी जीव जंतु के साथ अगर छेड़छाड़ करता है, मैंने क्या बताया कि कोई भी पुरुष, स्त्री अप्राकृतिक कृत्य करता है, यानी कि जीव जंतु के साथ, वातावरण के साथ अगर छेड़छाड़ करता है तो उसको अप्राकृतिक कृत्य, यानी कि धारा 377 के तहत उनको अप्राकृतिक कृत्य, छेड़छाड़ करने के संबंध में उनको जो है कि सजा सुनाई जाएगी धारा 377 के तहत। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। धारा 396 की मैं बात कर रहा हूँ, डकैती के दौरान हत्या। क्या बताया जा रहा है? डकैती के दौरान हत्या। मैंने बताया यहाँ पे क्या?
395 डकैती। अब यहाँ पे मैंने बताया आपसे 396 डकैती के दौरान हत्या। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है डकैती के दौरान हत्या, यानी कि किसी के घर में डकैती हुई और डकैती के दौरान, यानी कि तमाम, अब डकैती होगी तो कोई चुपचाप तो बैठेगा नहीं, कोई भी छीना झपटी करेगा कि नहीं ऐसा मत करो ऐसा मत करो। तो उस दौरान, छीना झपटी के दौरान अगर किसी की हत्या हो जाती है तो उस सिचुएशन में धारा 396 लगेगा। मैंने क्या बताया, धारा 396 डकैती के दौरान अगर किसी की हत्या होती है तो। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं बाबू, धारा 120 देखते हैं हम। धारा 120 षड्यंत्र रचना। षड्यंत्र रचना, आप कई बार सुने होंगे कि यार उसने तो साजिश करके उसको मार दिया। कई बार मूवी में भी आप लोग देखते हैं, हाँ, कई घटनाओं को अपने देखते हैं कि साजिश करके किसी को मार देना, षड्यंत्र किसी के पीछे करना। तो षड्यंत्र करना, साजिश करना, अगर कोई व्यक्ति षड्यंत्र कर रहा है, साजिश कर रहा है आपके पीछे, तो उस सिचुएशन में धारा 120 लगा करके आप कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, हमारा है धारा 365। धारा 365 हमने बताया अपहरण। धारा 365 अपहरण की मैंने बात किया, अपहरण की मैंने बात बताया आपसे। प्रॉपर दिख रहा है? ठीक है, चलिए हमने अपहरण की बात किया बाबू। धारा 365 अपहरण समझते हैं किडनैपिंग। किडनैपिंग, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का अपहरण हो जाए, किडनैपिंग हो जाए। आपने मूवी में देखा होगा कि किडनैपिंग जब हो जाती है तो लोग क्या कहते हैं कि जल्दी 50 लाख रुपए दो, जल्दी 20 लाख रुपए दो, तभी हम छोड़ेंगे, नहीं तो उसको जान से मार देंगे। ठीक है, हाँ, किसी भी बच्चे को लोग उठा लेते हैं। अभी क्या चल रहा है, अभी बहुत सारी न्यूज़ आपने देखा होगा कि लोग क्या कर रहे हैं, किडनैपिंग कर रहे हैं, बच्चों की अपहरण कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो अब ये केस चल ही रहा है। तो अगर किसी व्यक्ति का अपहरण हो जाए, किडनैपिंग हो जाए, तो कौन सी धारा लगती है? धारा 365। धारा 365, ठीक है, धारा 365 के तहत अपहरण करने वाले के ऊपर जो है कि कार्रवाई हो सकती है। अब हम बात करते हैं धारा 201 की, सबूत मिटाना। सपोज दैट, मान लीजिए कि आपने कोई गुनाह किया और गुनाह करने के बाद से आप उस सबूत को मिटाना चाहते हैं। तो सबूत को मिटाने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो धारा 201 लगा करके आप उस चीज़ को जो है कि कार्रवाई कर सकते हैं उनके ऊपर कि वो सबूत ना मिटा पाएँ, धारा 201 लगाकर। 34 की अगर हम बात करेंगे, धारा 34 समान आशय। ठीक है, धारा 34 में क्या बताया गया है कि समान आशय। ठीक है, समान आशय के लिए आप धारा 34 लगा सकते हैं। धारा 412 की अगर हम बात करें तो छीना झपटी। सपोज दैट, मान लीजिए कि आप बैंक से पैसे लेके आ रहे हैं, चाहे मार्केट से कोई भी अनमोल चीज़ खरीद करके लेके आ रहे हैं और आपसे रास्ते में कोई छीना झपटी कर ले, तो उस दौरान आप कौन सी धारा लगाएंगे? तो बाबू उस दौरान आप लगाएंगे धारा 412। कौन सी धारा लगाएंगे? धारा 412। समझ में आया? आगे बढ़ेंगे, धारा 378 की बात करेंगे हम। अभी हम लोगों ने पढ़ा डकैती और डकैती के दौरान हत्या। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं धारा 378, चोरी की बात हम करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसके ऊपर धारा 378 लगा के आप उसको सजा दिला सकते हैं। समझ पा रहे हैं? धारा 141 की बात अगर हम करें, विधि के विरुद्ध जमाव। विधि के विरुद्ध यानी कि विधि के विरुद्ध अगर हम बात करें, धारा 141 की बात करें, तो इसमें क्या बताया गया कि कहीं भी विधि के विरुद्ध यानी कि बिना बेवजह अगर आप कहीं भी विधि के विरुद्ध जमाव कर रहे हैं, 5 लोग 10 लोग अगर इकट्ठा हो रहे हैं बेवजह, तो आपके ऊपर जो है कि धारा 141 लगा करके कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, धारा 191 की अगर हम बात करें, मिथ्या साक्ष्य देना। मिथ्या यानी कि झूठ का साथ देना। किसी भी झूठे व्यक्ति का, किसी भी झूठे साक्ष्य पे जो है कि आप साथ दे रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आपके ऊपर धारा 191 लग सकती है, या आप किसी के ऊपर धारा 191 लगा सकते हैं। धारा 300 की बात करें बाबू, तो धारा 300 का मतलब होता है हत्या करना। अगर आपने किसी की हत्या कर दिया, किसी ने भी किसी की हत्या कर दिया, तो उसके ऊपर धारा 300 लगेगी। 309 की अगर हम बात करें, धारा 309 आत्महत्या की कोशिश। सुसाइड की बात करूं मैं, अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करना चाहता है, आत्महत्या करना अगर चाहता है, आत्महत्या अगर कर लिया है या कर रहा है, आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है, सॉरी कर नहीं लिया है, आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है,
तो उस समय धारा 309 उसके ऊपर लगेगी। ठीक है। धारा 310 की अगर हम बात करें तो ठगी करना, यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ अगर आप ठगी करते हैं, ठीक है, तो आपके ऊपर धारा 310 लगेगी और आपको सज़ा मिलेगी। धारा 312 की अगर हम बात करें बाबू, तो धारा 312 यानी कि गर्भपात कराना, यानी कि अबॉर्शन कराना, महिलाओं का गर्भपात यानी कि अबॉर्शन कराना। जो समझने वाले हैं समझ लेंगे लोग, बाकी डीपली हम बताएंगे। ठीक है। धारा 312 अगर आप गर्भपात कराते हैं किसी भी महिला का, ठीक है, कानून के विरुद्ध जाकर के, तो आपके ऊपर धारा 312 लगेगा और आपको सज़ा मिलेगी। धारा 351 की अगर हम बात करें, आईपीसी सेक्शन 351 की अगर हम बात करें तो हमला करना। सपोज दैट आप कहीं बैठे हुए हैं, अचानक से आकर के ऊपर किसी ने आपके ऊपर हमला कर दिया हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन में उस व्यक्ति के ऊपर धारा 351 लगेगा, धारा 351। ठीक है बाबू। धारा 354 की अगर हम बात करें तो धारा 354 स्त्री लज्जा भंग। ठीक है। स्त्री को अगर आप अपमानित कर रहे हैं, स्त्री का लज्जा भंग कर रहे हैं, तो आपको धारा 354 के तहत सजा होगी। समझ पा रहे हैं? अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे 351 की अगर हम बात करें, हमला आपने देख लिया, और सॉरी लज्जा भंगा देख लिया आपने। उसके बाद से धारा 362 अपहरण। 362 में भी अपहरण की ही बात होती है कि अगर किसी का अपहरण आपने किया है या किसी ने किया है तो उसके ऊपर धारा 362 लगेगा। धारा 415 की बात करूं मैं, धारा 415 छल करना। किसी के भी साथ अगर आप छल कर रहे हैं तो आपके ऊपर धारा 415, छल समझ रहे हैं? छल समझ रहे हैं आप लोग? छल यानी कि किसी के साथ धोखाधड़ी करना, छल करना। ठीक है। तो आपके ऊपर धारा 415 लगेगा। ठीक है बाबू। और दूसरी चीज़ कि ये आपका कंप्लीट हुआ आज आईपीसी, और आईपीसी में कुछ हम लोगों ने धाराओं का मतलब समझा, अभी और हम लोग पढ़ेंगे डीपली। ठीक है। कई दिनों से कई बच्चों का डिमांड था कि सर कुछ संविधान के बारे में बताइए, कुछ आईपीसी के बारे में बताइए, तो आज हमने आप लोग के लिए वीडियो अवेलेबल कर दिया है। ठीक है। अपने चैनल पर जा कर के आप लोग देख सकते हैं। दूसरी चीज़ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ठीक है बाबू। चलिए तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबको थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।